बैंक के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। रतन कुमार जी जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है जब से आपने पोस्ट संभाली। अब आगे बढ़ता हूँ सर। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है यानी कि ब्याज से आय करीब 22% बढ़ी है, ठीक। और आगे के लेवल्स और आगे के लिवरेजेस क्या देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में सर? सिर्फ फॉर बंधन बैंक Q1 हमेशा म्यूटेड रहता है। तो हमारा अगर आप लास्ट 2 साल देखो तो Q1 में डीग्रोथ ही होता है। बट इस साल हमने Q1 में वी बीन एबल टू ग्रो द बुक मार्जिनली एंड फ्रॉम दैट एक्सटेंट काफ़ी स्टेबल क्वार्टर है। एनीवेज मिडल ऑफ Q2 हमारा बिजनेस अपटिक इम्प्रूव होता है एंड देन Q3 Q4 आर डेफिनेटली द बेटर क्वार्टर्स फॉर अस। तो वो कंटिन्यू होगा। तो हमारा आउटलुक पर्सपेक्टिव से आई विल से कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स our growth rate will be continuing to be better than what we delivered in this quarter. रतन सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम आपके मार्जिन्स की बात करें यानी कि निम्स की बात करें तो वो स्टेबल रहे हैं। हालांकि अगर हम डिपॉजिट साइड की बात करें तो कासा में बहुत ही शार्प फॉल हमने देखा है। हालांकि ये इंडस्ट्री ट्रेंड भी रहा है, लेकिन आप ज़रा आगे को लेकर गाइड कर पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ फंड किस तरह की रहेंगी, उसको लेकर किस तरह का आउटलुक को दिख रहा है आपको? See, it is a fact कि डिपॉजिट में स्ट्रेस तो है, लिक्विडिटी स्ट्रेस इज देयर इन द ओवरऑल मार्केट। पूरे इंडस्ट्री में सभी का वो प्रॉब्लम आया। बट अगर आप देखो कि हमारा YOY डिपॉजिट ग्रोथ इज हायर देन द एडवांसेस ग्रोथ। सो बंधन बैंक का जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी डिलीवर करने का कैपेबिलिटी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं फॉर सेवरल years and several quarters now, तो वो कंटिन्यू होगा। स्पेसिफिकली हमने पिछले 1-1.5 में जो 500 नए ब्रांच ऐड किया, ये ब्रांच अभी हमको डिपॉजिट गार्नर करने में मदद करेगा। तो दैट विल हेल्प अस। एक दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हमारा कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया अक्टूबर 23 में। उसके बाद अभी नाउ हमारे पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो गया। सो विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हम अभी करंट अकाउंट साइड को गार्नर करने के लिए अपने जो भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, ट्रेड, CMS, फॉरेक्स, तो ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हमारा वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एज एंड व्हेन यू लॉन्च वी शुड बी एबल टू गेट मोर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। सेविंग्स अकाउंट साइड में नए ब्रांच जो आया हमारा और जो पुराने ब्रांच में, उसमें ब्रांच क्रॉस सेल सेटअप टीम सेटअप करके उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और स्पेसिफिक सेगमेंटेड प्रोडक्ट, वीमेन सेगमेंट, NRI, एफ्लुएंट सेगमेंट, उस पोर्टफोलियो को हमने इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उससे हमको डिपॉजिट फ्रेंचाइजी में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हमारा जो डिपॉजिट बुक है, स्पेसिफिकली रिटेल प्लस कासा, द रिटेल बुक जो 70% है, उससे भी हम ऊपर ले जाएंगे। और हमारा जो डिपॉजिट लो लेड एसेट ग्रोथ है, दैट ड्राइव विल कंटिन्यू। ओके, नमस्कार रतन जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो आपकी तरफ से काफ़ी अच्छी कमेंट्री आ रही है, जोश वाली कमेंट्री है। पर एक फॉलोअप आपके NIMs पे भी लेना चाहेंगे कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि डिपॉजिट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आने वाले क्वार्टर्स में जो ओवरऑल ग्रोथ है वो आती हुई दिखेगी। तो क्या ऐसे में NIM जो है आपके आगे जाके 7% के ऊपर के भी रेंज दिखा सकते हैं? FY25 के लिए कोई गाइडेंस नंबर आप शेयर कर पाए? सो नीम गाइडेंस आप देखो कि Q4 में मेरा 7.6 था हमारा। इस क्वार्टर में हम मेंटेन किया 7.6, even though cost of fund has gone up slightly. But our belief is going forward, depending on how the interest rate regime looks like, how the cost of fund move, 7 to 7.5 we are confident about. तो ये तो हम डिलीवर करेंगे on the NIM side.
रतन सर, एक आखिरी सवाल है, वो है आपके एसेट क्वालिटी को लेकर, यानी कि एनपीओ को लेकर। हम देख रहे हैं कि जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो तो नीचे गई हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीए में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। सर जरा समझाएंगे कि इसको किस तरह से रीड करना चाहिए हमें? अगर आप देखो लास्ट 5 क्वार्टर में हमारा जो ग्रॉस स्लिपेजेस है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। सो Q1 लास्ट ईयर इट वाज समथिंग इन द रेंज ऑफ 1360 करोड़। वो फिर Q2 Q3 में 1300 रेंज पे रहे। Q4 में 1017 करोड़ लेके आया है, और इस क्वार्टर में हमने 891। तो हमारा स्लिपेज जो है कम होते जा रहा है, पर इस क्वार्टर में हमारा एडवांसेस ग्रोथ जो है वो म्यूटेड रहा। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे एडवांस और ग्रोथ होगा Q2 Q3 Q4 में, और हम स्लिपेजेस को इसी तरीके से कंटेन करते जाएंगे, तो ऑन परसेंटेज टर्म्स जीएनपीए एनएनपीए विल इंप्रूव। दैट इज वन, क्योंकि हमारा रिकवरी एफिशिएंसी हैज आल्सो इंप्रूव। अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस में कंपेयर टू 284 करोड़ रिकवरी दिस क्वार्टर, वी हैव डन अराउंड 417 पुट टुगेदर अपग्रेड रिकवरी प्लस जो रिकवरी फ्रॉम द राइट ऑफ पूल। दूसरा ये है कि हमारा जो डीपीटी पूल है वो Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा था 2800 करोड़ ऑन द ईवी बुक। That has come down to around 1436 crore. So that means our DPT pool is also coming down quarter on quarter. हाँ, ये बात है कि compared to Q4 of last financial year to Q1, थोड़ा सा inching up है हमारा DPT pool because of certain cyclical factors, also heat waves and maybe little bit कुछ general election के कारण से थोड़ा सा होता है ऐसा। But going forward, ये हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। वी आर वॉचफुल, हम इस एरिया में काम करते जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इसको और भी नीचे लेके आएंगे, पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे। क्योंकि जो भी हमने पोर्टफोलियो क्वालिटी के ऊपर हमने जो गार्ड रेल्स डाला है ओवर द लास्ट 2 years, वो काम कर रहा है और वो दिख रहा है। और जो अप्रैल 23 ऑनवर्ड जो स्पेसिफिक गार्ड रेल्स और कंट्रोल्स हमने डाला है उसका तो काफ़ी इफेक्ट है पॉजिटिवली, क्योंकि जो पोर्टफोलियो हमने डिसबर्स किया अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, उसमें हमारा जो अभी स्लिपेजेस दिख रहा है वो 5-fold इंप्रूवमेंट है ओवर लेट्स से द प्रीवियस इयर्स। सो वी आर वेरी होपफुल अबाउट इट। ठीक है रतन जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए। तो बंधन बैंक नतीजों के बाद 11% की बढ़िया तेजी, और ये बैंक के जो पहले एमडी थे चंद्रशेखर घोष, उनके बाद ये आई थिंक कि पहले नतीजे कंपनी जारी कर रही है। बंधन बैंक के बारे में एक बार कहा जाता है कि क्या ये आईटीसी अगली साबित होगी? हालांकि अगर आप 6 महीने का प्रदर्शन देखें, साल भर का देखें, तो अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। ये नतीजे जरूर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से किस तरह से ऊपर जाती है। लेकिन चलिए आपको ऑप्शंस के ट्रेड जरा सुझाते हैं।